तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी स्कैरी पंपकिन चैनल की, जिसका नाम है अमावस्या। ये कहानी है एक लड़के की जो विज्ञान में बहुत मानता था, लेकिन बस एक रात ने उसके सारे यकीन को हिला कर रख दिया। एक खौफनाक हकीकत से उसका सामना हुआ। आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात काली ताकतें सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, अपने शिकार की तलाश में घूमती हैं, है ना? ज्यादातर लोग इसे बस अंधविश्वास मानकर मजाक में उड़ा देते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक चेतावनी ना हो, अगर इसमें सच्चाई हो? तो चली कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। नाम है समीर, 17 साल का लड़का, और वो भूत प्रेत जैसी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। अपनी गर्मियों की छुट्टियों में वो बिहार के सीतामढ़ी जिले में अपनी नानी के गांव गया हुआ था। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी, कह सकते हैं। एक तरफ था समीर, मॉडर्न सोच वाला, जिसे गांव वालों का ये डर ना बस मनगढ़ंत बातें लगता था। और दूसरी तरफ थे गांव वाले, जिनका ये पक्का विश्वास था कि भाई अमावस्या की रात बुरी ताकतें बाहर निकलती है और उनसे बचने के लिए दरवाजों पर हल्दी के टीके लगाना ये सब बहुत जरूरी है। अब समीर ठहरा जिद्दी। उसने इन सारी चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस अंधविश्वास को सीधे सीधे चैलेंज करेगा। बस उसे किसी भी तरह सबको गलत साबित करना था। और अपनी इसी जिद में समीर ने घरवालों की एक न सुनी। वो सबके मना करने के बावजूद अकेले छत पर सोने चला गया। पता है, उसके कजिन वीर ने उसे वॉर्न भी किया कि घर के सामने जो पीपल का पेड़ है ना, वहां चुड़ैल देखी गई है। पर समीर कहाँ मानने वाला था। वो तो इन सब कहानियों को झूठा साबित करने पर तुला था। तो समीर छत पर पहुंच गया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो धीरे धीरे टूटने लगा। उस रात का खौफ ना एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे आया। शाम के 7 बजे तक तो गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान हो गईं। फिर रात के 1:30 बजे छत पर पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। और फिर रात के 2 बजे पीपल के पेड़ पर वो दिखी। और सुबह होते होते रात का वो डर एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। अब समीर का डर सच होने लगा था। पहले उससे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे से निकल गया हो। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे सीढ़ियों पर किसी की एक भयानक दबी हुई हंसी सुनाई दी। और फिर तो हद ही हो गई। फटे पुराने कपड़ों में एक लाश जैसा साया तेजी से उसकी तरफ आया और सीधा उसके शरीर के आर पार निकल गया। सोचिए जरा समीर की हालत। वो डर से कांप रहा था, हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन उस रात का असली खौफ, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर उस पीपल के पेड़ पर ऐसा क्या था? एक चुड़ैल पेड़ से उल्टी लटकी हुई, और वो सीधा समीर को घूर रही थी और भयानक तरह से हंस रही थी। उसके भाई वीर की बात सच हो गई थी। ठीक उसी वक्त उसके मामा के एक दोस्त सतबीर सिंह डरे सहमे हुए अपनी साइकिल पर वहां से निकले। अचानक वो चुड़ैल पेड़ से गायब हो गई, और अगले ही पल समीर ने उसे गली में देखा, किसी के मांस का टुकड़ा खाते हुए। खून जमीन पर टपक रहा था। फिर उस चुड़ैल ने समीर को देख लिया और तेजी से उसके घर की तरफ भागी। ये सब देखकर समीर वहीं बेहोश हो गया। जब समीर की आंख खुली तो वो कंफ्यूज था। उसे लगा शायद कोई बुरा सपना था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। हुआ ये कि रात के करीब 3 बजे उसकी छोटी बहन नीति ने उसे जगाया और उसे नीचे कमरे में ले आई। समीर को एक पल के लिए लगा चलो जान बची, वो उस खौफ से बच गया है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था। अगर असली नीति तो नीचे सो रही थी, तो फिर छत पर कौन था जो उसे बचाने आया था? और इसका चौंकाने वाला जवाब उसे तब मिला जब वो नीचे पहुंचा। उसने देखा कि उसकी असली बहन नीति तो माँ के पास गहरी नींद में सो रही है। तब उसे एहसास हुआ कि छत पर उसकी बहन के रूप में जो आई थी, वो शायद साक्षात देवी माँ थी, जिनकी पूजा उसकी नानी नीचे कर रही थी। और अगर कोई शक बाकी भी था, तो अगली सुबह की एक खबर ने उसे भी खत्म कर दिया। गांव वालों को सतबीर सिंह की लाश उसी पीपल के पेड़ से लटकी हुई मिली। बाद में समीर ने यही कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि उस रात जो मैंने देखा वो कोई वहम नहीं था। हमें कभी भी इन ताकतों पर शक करने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये कहानी ना एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है
कि क्या सच में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से बिल्कुल परे हैं।